सरकार केंद्र में आई है तब से जगह जगह पर दलितों पर हमले, ईसाइयों पर हमले, मुसलमानों पर हमले, मॉब लिंचिंग हुई, चर्च तोड़े गए, मस्जिदें तोड़ी गई। मगर ना तो देश की सरकार ने और ना ही देश के न्यायालय ने कभी ये कहा कि ये जो हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं कोई साजिश है। क्योंकि आज जिस सरकार का हम एक जो सरकार हमारे पर राज कर रही है, इसके जो साथी संगठन हैं उनको पूरी खुली छूट दे दी गई है कि वो हम पर दमन करे, हमें परेशान करे। और एक सबसे जो दुखद पहलू है इस सब चीज़ का कि अगर आप पर कोई शोषण होता है, आप पर दमन होता है, अगर आप न्यायालय के पास या पुलिस के पास जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको कोई सुनवाई नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर भी वही लोग बैठे हैं। और आज पूरे देश के अंदर एक ऐसे लोग हर जगह पर बैठे हुए हैं, हर मंत्रालय में क्या, न्यायालय में क्या, मीडिया में क्या, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या, सब जगह वही बैठे हैं जो हमारा शोषण करते हैं। तो अब न्याय कैसे मिलेगा? देखिए, हम हताश नहीं हैं, हम निराश नहीं हैं, और हम ये जानते हैं कि जब जब ऐसी शक्तियाँ काम करती है किसी मुल्क में तो वहाँ एक रेवोल्यूशन होता है। और रेवोल्यूशन करने वाले कौन होते हैं? वो हमारे जनता होती है, जनता जनार्दन होती है। और जनता जनार्दन का ही ये फैसला था कि 2014 में इनको लाया जाए। मगर मैं मानता हूँ लोगों की एक सोच होती है कि बदलाव आए, मगर ये जो बदलाव आया है ये बदलाव बहुत ख़तरनाक बदलाव आया है। क्योंकि यहाँ पर वो लोग बैठे हैं, उन लोगों की साजिश कामयाब हो रही है जिन लोगों ने हमारा शोषण किया, हमें गुलाम बना के रखा। इसमें मैं गलती अपने कुछ लोगों को भी मानता हूँ। जो हमारा जो समाज है, हमारे जो लोग हैं, बहुजन समाज की मैं खासकर बात करूँगा, क्योंकि हमें भी गुलामी में रहने की आदत पड़ चुकी है। और देश में बहुत सारे क्रांतिकारी हुए, बहुत सारे पुरोधाओं ने सरकारें भी बदली और बहुजन समाज को जगाया भी। मगर कहीं ना कहीं हमारी कमियां थी कि हमने उस आज़ादी को जो है संभाला नहीं। आज उसका फल आज हम भुगत रहे हैं कि आज हम गुलामी में जी रहे हैं। हमारे बच्चे, हम आने वाली भविष्य की पीढ़ी में गुलाम रहेगी अगर हम आज भी नहीं जागे। मेरा आप लोगों से ये कहना है, कोई भी संगठन हो, कोई भी संस्था हो, कोई भी कौम, कोई भी कबीला हो, जिनके और जिनका अभी तक शोषण हो रहा है और जो आज भी इनके दमन चक्र में फंसी हुई है, इनकी गुलामी में फंसी हुई है, हम सबको मिलकर एक होकर लड़ना है। और इसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो इनके सरकार के साथी संगठन हैं वो किसी भी हद तक चले जाते हैं। वो कभी किसी के लिए प्रोटेस्ट नहीं करते, किसी को अपने अधिकार के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ते। हम लोगों का सारा समय जो व्यतीत होता है धरना प्रदर्शनों में, बड़े बड़े प्रोटेस्ट करने में। और मुझे दुख इस बात का होता है, बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग हम लोग करते हैं, बहुत लोग आते हैं और अपने अपने भाषण दे के चले जाते हैं। वो वही बातें बताते हैं जो हमारे पुरोधाओं ने, हमारे क्रांतिकारियों ने आज से कई 100 साल पहले हमें कहा, उसी को लेकर वो चल रहे हैं। मगर आज वो समय बदल चुका है, ना वैसी सरकार है, ना वैसे राजा है, ना वैसे सामंत हैं। आज जो लड़ाई है वो छद्म लड़ाई है। इस छद्म लड़ाई को लड़ने के लिए हमें नए तौर तरीके अपनाने होंगे। हमें एक दूरदृष्टि लेकर काम करना होगा। हमें समाज को जोड़ना है, मगर हम कर क्या रहे हैं? हम समाज को तोड़ रहे हैं। आज अगर हम किसी संगठन के साथ जुड़े हैं तो थोड़े समय बाद पता चलता है उस संगठन के भी 10 टुकड़े हो गए। हमें
इस पर गौर करना होगा कि आखिर उस संगठन के 10 टुकड़े क्यों होते हैं। क्योंकि जो लोग आपका शोषण कर रहे हैं, जो आपको गुलाम बनाए हुए हैं, वो जानते हैं कि आप कितने शक्तिशाली हैं, और आप सब अगर एकजुट हो जाएंगे तो उनका आपसे लड़ना नामुमकिन हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, देखिए, देश में ज़्यादा संगठन होना कोई बुरा नहीं है, देश में ज़्यादा संस्थाएं बनाना कोई बुरा नहीं है, ज़्यादा पार्टी बनाना बुरा नहीं है, मगर बुरा तब है जब हम सबकी एक ही लड़ाई है कि हमें इनकी गुलामी से बाहर आना है, हमारा सबका मोटो एक ही है। तो क्यों ना हम एक अम्ब्रेला अपने पर बनाएं। देखिए, आपकी आइडेंटिटी चाहे जो भी हो, मगर आपकी सबसे पहले आइडेंटिटी जो अभी आज जो है वो है गुलामी की। इस गुलामी की आइडेंटिटी को ख़त्म करने के लिए हम सबको एक होना होगा, एक होकर लड़ना होगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। जिनको ये आज हिंदू कहते हैं, हमारे आदिवासी भाइयों को, हमारे दलित भाइयों को, बहुजन समाज को ये हिंदू कहते हैं, हमारा बहुजन समाज हिंदू नहीं है। सबकी अपनी अलग अलग आइडेंटिटी है, सबके अपने अपने कस्टम्स हैं। देखिए, ये देश बड़ा विविधता वाला देश है। यहाँ पर आदिवासी भी रहता है, यहाँ पर ईसाई भी रहता है, यहाँ पर मुस्लिम भी रहता है, यहाँ सिख भी रहता है। हर समाज, हर तबके, हर कबीले के लोग यहाँ पर रहते हैं। सबके अपने अपने कस्टम्स हैं, अपनी रवायतें हैं, उनका अपना एक जीने का अंदाज़ अलग है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अपने आदिवासी भाई हैं, वो जंगल पर निर्भर रहते थे, उनकी लड़ाई जल जंगल ज़मीन की है। तो ये सिर्फ उनकी नहीं है, ये हम सब की है। ये सिर्फ आदिवासी भाइयों को मसला नहीं है। ज़मीन होगी तो हम होंगे, जल होगा तो हम होंगे। तो ये लड़ाई लगभग एक कॉमन है। हमारे दलित भाई हैं, आज उनका शोषण हो रहा है, वो घोड़ी पर नहीं बैठ सकते, वो बड़ी मूछी नहीं रख सकते, वो अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते। तो ये दलित भाई की परेशानी नहीं है, ये हमारा जो अल्पसंख्यक समाज है उसके लिए भी है। जितना भी हमारा अल्पसंख्यक समाज है, उनको एक दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया है। और जैसा कि आप काफ़ी दिनों से देख रहे हैं, धर्मांतरण का मुद्दा पूरे देश में फैला हुआ है। अगर कोई अपने घर में इबादत भी कर रहा है तो उसको नाम दे दिया जाता है धर्मांतरण का। अगर उसके आसपास के 2-4 लोग उसके साथ बैठकर वो सत्संग करते हैं या वो संगति में बैठते हैं, तो उस पर ये आरोप लगा दिया जाता है कि ये तो यहाँ पर लोगों का धर्मांतरण कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आज़ादी किसी के पास भी नहीं है। हम आज से लड़ते हैं। आप अपने क्षेत्र में, अपनी कंस्टिट्यूंसी में, अपने राज्य में एक कॉमन उम्मीदवार तैयार कीजिए। उस कॉमन उम्मीदवार को जो है वोट कीजिए, वोट करिए, ताकि आपको एक साफ छवि वाला उम्मीदवार भी मिले, और आपके बात को कहने वाला संसद में एक आपका अपना आदमी हो। क्योंकि अभी तक होता क्या आया है, जितनी भी पार्टियां हैं, ये पार्टियां अपने उम्मीदवार तय करती हैं। आज देश के संसद में 134 सांसद हैं जो दलित समाज से आते हैं, मगर कभी उन्होंने आपकी बात को वहाँ कहा नहीं, कभी उन्होंने आपके न्याय की बात उठाई, कभी नहीं। क्योंकि वो हमारे नुमाइंदे है ही नहीं, वो पार्टी के नुमाइंदे हैं, वो पार्टी की बात रखते हैं। जब आपके खिलाफ कोई बिल पास होता है संसद में, वही लोग मेज़ें थपथपाकर उस बिल का समर्थन करते हैं। आपके समाज के लोग आपके लिए उस बिल को लेकर आते हैं, जिससे आपका ना तो न्याय आपको मिले, ना आपके अधिकार आपको मिले। आपके अधिकारों से आपको वंचित रखा जाए। क्योंकि इनकी एक साजिश ये है कि जब तक हम छटपटाते रहेंगे, हम इनकी ओर देखते रहेंगे। अब आपको छटपटाना नहीं है, आपको देश में अपने नुमाइंदों को खड़ा करना है। हमारी सबसे बड़ी गलती है, हम लोग वैभव को देखते हैं, हम गाड़ियों को देखते हैं, हम खाने को देखते हैं, हम शराब को देखते हैं। जो भी उम्मीदवार हमें ये सब चीज़ें मुहैया कराता है, हम उसके पीछे हो लेते हैं। तो मेरा आप सबसे एक निवेदन ये है कि आप इन सब चीज़ों को छोड़कर अपना अधिकार, अपने न्याय, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ें। रोटी तो हम अपनी मेहनत करके कमा लेंगे, और जो भी हमारे शौक़ है वो हम मेहनत करके कमा के पूरे कर लेंगे। मगर इस देश की जो दुर्दशा आज हो रही है, अगर यही रहा तो आपकी आने वाली जो भविष्य की पीढ़ियाँ है वो गुलामी में जिएगी, और जो हज़ारों साल से जो अत्याचार हम पर होते आए हैं, ये आगे भी होते रहेंगे। तो जागो मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों,
और देश की महिलाओं, आपके पास इतनी बड़ी ताकत है, आप पूरे घर को चलाती हैं और आपसे अच्छी मैनेजमेंट, आपसे अच्छी राजनीति, आपसे अच्छा एक माहौल जो घर में आप बना के रखती हैं, सबको जोड़ कर रखती हैं, आप चाहें तो देश को भी जोड़ सकती हैं। और पहले भी हमारी काफ़ी महिलाएं ऐसी हुई हैं जिन्होंने समाज को जोड़ा, जिन्होंने कस्बों को जोड़ा, जिन्होंने गांव को जोड़ा, और वो हमारे लिए हमारे आइकॉन्स हुए। तो मेरा आपसे निवेदन है फिर एक बार और कि हमारे देश के हर तबके को मैं निवेदन करूंगा कि ये पार्टीबाजी छोड़कर आप सही रास्ते पर आएँ, अपने उम्मीदवार दें, सांसद बनाएं, ताकि आपके अपने खुद के नुमाइंदे वहाँ पर हो जो आपके भविष्य के आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर विकल्प बने। क्योंकि आज अगर आप जब तक संसद में नहीं जाएंगे, आपके अधिकार, आपके न्याय, आपका हक वो नहीं मिलेगा। मेरा आप लोगों से अनुरोध है, आप इन चीज़ों के लिए तैयार हों और एक साथ मिलकर काम करें, चाहे वो देश का नौजवान हो, चाहे वो हमारा बुज़ुर्ग हो। क्योंकि मैं कहता हूँ हमारे बुज़ुर्ग हमारे लिए बहुत बड़ी एक अनुभव की पीढ़ी रही है, उनसे हम सीखें और नौजवानों को तैयार करें। जब तक ये चीज़ें हम लोग नहीं करेंगे, हम इनसे लड़ाई नहीं लड़ सकते। जैसा कि आप जानते हैं, आज इनके पास जितने भी साथी संगठन हैं उसमें सब युवा है। आज देश 60 से 65% युवा है। अगर हमारा युवा और महिलाएं जुड़ जाएं तो इनको हराना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है हमारे लिए। तो इस देश का नौजवान और महिलाएं आगे आएँ, देश को नेतृत्व दें। आपके पास वो नेतृत्व है, आपके पास वो टैलेंट है, आप कम टैलेंटेड नहीं हैं, आपके पास वो सब है जो एक सरकार को चलाने के लिए चाहिए होता है। तो चलते चलते मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, एक हों, एकजुट